तुम कौन हो? वह बोली। मैं नागमंत्रा हूं, काल द्वीप की रक्षक। उसके स्वर में ऐसी गूंज थी जैसे 100 औरतों ने एक साथ बोल दिया हो। नागमंत्रा आगे बढ़ी। उसकी चाल में न कोई आवाज थी न परछाई। वह बोली, तुम्हारे पूर्वजों ने कालमणि को छूने की कोशिश की थी और तब इस द्वीप को समय से बाहर निकाल दिया गया। अब तुम वही गलती दोहराने आए हो। राजा ने तलवार की मूठ कस ली। मैं अपने राज्य के लिए आया हूं। अगर कालमणि से मेरे लोगों को लाभ हो सकता है तो मैं हर जोखिम उठाऊंगा। नागमंत्रा ने हल्का सा सिर झुकाया। हर राजा यही सोचता है, जब तक कि उसे अपने ही राज्य का अंधकार न दिख जाए। और अचानक उसने अपनी हथेली हवा में उठाई। सामने की जगह धुंधली पड़ने लगी और उसमें उभरा मयूरगढ़ का दृश्य। राजा ने देखा, उसका राज्य जल रहा था। लोग भाग रहे थे, सैनिक एक दूसरे पर तलवारें चला रहे थे और महल की सबसे ऊंची मीनार पर उसकी पुत्री तिलोत्तमा खड़ी थी। उसकी आंखें नीली आग से जल रही थीं। राजा चौंक पड़ा। यह झूठ है, नागमंत्रा ने कहा। यह भविष्य है। जब राजा समय के विरुद्ध चलता है तो उसका वंश शापग्रस्त होता है। राजा घुटनों पर गिर पड़ा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? नागमंत्रा ने कहा, कर सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें समय को त्यागना होगा। राजा ने सिर उठाया। मतलब? मतलब, तुम अमर हो जाओगे, मगर अपने राज्य में कभी लौट नहीं पाओगे। हवा में सन्नाटा था। केवल समुद्र की लहरों की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। राजा मेघवर्ण कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरे न लौटने से मेरा राज्य बच सकता है तो यही मेरा धर्म है। नागमंत्रा की आंखों में पहली बार एक चमक आई। शायद वह मुस्कुरा रही थी, शायद रो रही थी, कोई नहीं जानता। उसने अपना एक सांप उतारा और राजा की हथेली पर रख दिया। यह समय का दंश है, इसे स्वीकार करो और तुम कालद्वीप के साथ एक हो जाओगे। सांप ने राजा के हाथ में डंक मारा। बिजली सी चमक उठी और राजा की आंखें पल भर में काली हो गईं। उसी क्षण झील का द्वार फिर खुला। अजय केतु और तिलोत्तमा वहीं खड़े थे, पर राजा कहीं नहीं। कथावाचक की आवाज अब धीमी और भावनात्मक हो जाती है। लोग कहते हैं, वह झील अब भी वहां है, मगर अब उसमें पानी नहीं, बल्कि काला दर्पण है। जो भी उसमें झांकता है उसे अपना नहीं, राजा मेघवर्ण का चेहरा दिखता है, जिसकी आंखों में आज भी वही नीली चमक है। नागमंत्रा अब भी वही है, कालद्वीप की प्रहरी। वह समय की रखवाली करती है और उस राजा के लौटने का इंतजार, जिसने अमृता तो पाली, पर अपने लोगों का चेहरा कभी नहीं देखा। कथावाचक लंबी सांस लेकर शांत स्वर में कहता है, और शायद यही कहानी नहीं, चेतावनी है। क्योंकि जब इंसान समय से बड़ा बनने की कोशिश करता है, तब समय उसे अपने भीतर समा लेता है। कहते हैं, कालद्वीप का द्वार उस दिन बंद हो गया जब राजा मेघवर्ण ने सांप का दंश स्वीकार किया। मयूरगढ़ की धरती कांपी थी। आकाश पर नीली बिजली छाई थी और झील का पानी पत्थर बन गया था। सेनापति अजय केतु और राजकुमारी तिलोत्तमा उस रात लौट तो आए, मगर उनके साथ लौटी एक छाया भी थी, समय की छाया। वर्ष बीतते गए। राज्य ने नया राजा पाया, फिर नए युद्ध देखे। पर महल के उत्तरी हिस्से में एक दरवाजा हमेशा बंद रहा। कहा जाता था, वहां से रात के तीसरे पहर नीली रोशनी झलकती थी और किसी की धीमी आवाज सुनाई देती थी, तिलोत्तमा, वापस आओ। लोग डरते थे, पर तिलोत्तमा नहीं। अब वह युवती बन चुकी थी, अपने पिता की तरह तेज और उतनी ही जिद्दी। उसने प्रण लिया, अगर मेरे पिता समय में खोए हैं तो मैं भी उसी राह पर जाऊंगी। राजपुरोहितों ने उसे रोका, कहा, यह श्राप है, राजकुमारी। कालद्वीप समय को निगल जाता है। पर तिलोत्तमा ने उत्तर दिया, तो मैं समय को ही चुनौती दूंगी। उसने राजगुरु वारणेश की पुरानी ग्रंथ पुस्तक निकाली, जिसके पन्ने राख से सने थे। उसमें एक पंक्ति थी, जहां छाया गिरती है वहीं द्वार खुलता है। तिलोत्तमा ने रात के सन्नाटे में वही द्वार खोजा। अंधवन के किनारे वही पत्थर की झील अब भी थी, लेकिन अब उसका पानी नहीं था, बस काले कांच जैसी सतह, जिसमें चांद का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि किसी और समय का आसमान दिखता था।
तिलोत्तमा ने अपनी हथेली उस सतह पर रखी। ठंडक इतनी थी कि उसका दिल कांप उठा।